Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence, Part 9. Reproductive हेल्थ में अब हम आगे देखेंगे फिजिकल एक्सरसाइज. वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी. फ्रेश एयर में आप वॉकिंग करते हो, खेलते हो, तो आपकी बॉडी फिट एंड हेल्थी रहती है. All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. All young boys and girls को वॉक्स करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड आउटडोर जो भी गेम्स है वो खेलनी चाहिए. माइथस, टबूस, डस एंड डोंट्स. You have learned here and from chapter 9 the scientific facts रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो चैप्टर 9 में हमने ऑलरेडी लर्न किया ही था. साइंटिफिक फैक्ट्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन के रिलेटेड होते हैं. देयर आर मैनी रॉन्ग नोशंस विच यू शुड नाउ बी एबल टू डिस्कस एज इन्फॉर्म एडोलसेंस. तो एडोलसेंस के ड्यूरिंग ये सब डिस्कस है और ये सब आपका रॉन्ग विचार है. For example, there are myths and taboos regarding bodily changes that adolescents experience. Some of these are given below and you can now argue why these are myths and not facts. तो ये सब myths है and not facts है. तो उसके बारे में नीचे दिया गया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे. First, a girl becomes pregnant if she looks at boys during menstruation. menstruation के ड्यूरिंग गर्ल्स जो है वो बॉयज़ को देखती है तब वो प्रेग्नेंट बन जाती है. तो ये सब भी क्या है, अफवाही है, फैक्ट नहीं है. सेकंड, द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड. तो मदर जो है उनके चाइल्ड के सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. थर्ड, अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग menstruation. मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग गर्ल जो है उसको किचन में वर्क करना अलाउड नहीं है. यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर माइथस एंड टबूस, डिस्कस देम. तो ये सब मैनी माइथस एंड टबूस है, उसको हमको क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए. अब हम आगे देखेंगे एडोलसेंट प्रेगनेंसी. यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री the legal age for marriage is 18 years for girls and 21 years for boys. तो हमारी कंट्री में हम जानते ही है कि मैरिज की जो लीगल एज है वो गर्ल्स की 18 ईयर्स एंड बॉयज़ की 21 ईयर्स है. दिस इज बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड. क्योंकि टीनेज जो मदर जो है वो मदरहुड के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर नहीं होती. अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द मदर एंड द चाइल्ड. अर्ली मैरिज एंड मदरहुड के कारण मदर एंड चाइल्ड में हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं. इट ऑल्सो curtails employment opportunity for the young woman and may cause mental agony as she is not ready for responsibilities of mother. तो अपने यंग वुमेन के एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी अब क्या हो गई, एकदम घट गई है, और वो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो रेडी भी नहीं होती. अब आगे देखेंगे एक्टिविटी 10.6. कलेक्ट डेटा ऑन द नंबर ऑफ children in your class who exercise regularly and who do not exercise regularly. तो आपके क्लास में जो एक्सरसाइज रेगुलरली करता है एंड जो एक्सरसाइज रेगुलरली नहीं करता उसके नंबर ऑफ द चिल्ड्रन का डेटा आपको कलेक्ट करना है. डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन देयर फिटनेस एंड हेल्थ. फिटनेस एंड हेल्थ के डिफरेंस में आपको नोटिस करना है कि इसमें कुछ डिफरेंस दिखाई दिया, आपकी फिटनेस एंड हेल्थ जो है उसमें कुछ डिफरेंसेस आए एनी,
वो आपको नोटिस करना है। प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो उनसे क्या बेनिफिट हुआ, तो उनका रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करना है। अब उसमें आगे देखेंगे, से नो टू ड्रग्स। Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up. Adolescence जो है वो बॉडी एंड माइंड में एक्टिविटी का एक पार्ट है, तो वो ग्रोइंग अप का क्या है, नॉर्मल पार्ट है। सो डू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर। तो उनसे कंफ्यूज और इनसिक्योर नहीं होना है, ऐसा फील हमको नहीं करना है कि आप कंफ्यूज हो गए, इनसिक्योर हो गए, ऐसा फील हमको नहीं करना है। इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स, तो एनीबडी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप सम ड्रग्स आप ले लीजिए, जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। तो डॉक्टर के द्वारा, प्रिस्क्राइब के द्वारा आपको कोई भी ड्रग्स लेना नहीं चाहिए। कोई भी आपको बोले, कोई भी आपको कुछ भी कहे कि आपको सम ड्रग लेना चाहिए, कि डॉक्टर के जो प्रिस्क्राइब के द्वारा आपको कभी भी डॉक्टर के सलाह के ही आपको ड्रग्स लेना चाहिए। जो भी दवा है तो उसके हिसाब से ही लेनी चाहिए, नहीं तो वो लेनी नहीं चाहिए। डॉक्टर के आपको सलाह तो माननी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से ही आपको दवा लेनी है। कोई जो भी कहे उनसे आपको दवा लेनी नहीं है। ड्रग्स आर एडिक्टिव। ड्रग्स क्या है, एडिक्टिव है। इफ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन। तो आपने एक बार जो ड्रग्स ले लिया एंड दवा जो भी ले ली, तो अगेन एंड अगेन आपको लेने के फील ऐसा होता ही है कि एक बार मैं फिर से ले लेता हूँ, अगेन एंड अगेन आपको वो लेने का फील होता ही है। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में हमारी बॉडी को वो नुकसान ही पहुंचाता है। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। एंड उससे हेल्थ एंड हैप्पीनेस में भी आपको क्या आता है, नुकसान ही होता है, नुकसान ही पहुंचता है हेल्थ में, हैप्पीनेस में भी आपको। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एड्स विच इज कॉज्ड बाय ए डेंजरस वायरस HIV। तो आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। तो HIV डेंजरस वायरस के द्वारा ही एड्स होता है। दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सीरिंग्स यूज फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। तो ये जो वायरस जो है, जो इन्फेक्टेड जो भी पर्सन जो होता है उनमें से नॉर्मल जो भी पर्सन जो होता है, यानी इन्फेक्टेड पर्सन से जो इंजेक्टिंग ड्रग्स जो होता है उनके उसमें जो शेयरिंग करते हैं, उसके द्वारा भी वो इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में आता है। यानी जो इंजेक्टिंग ड्रग्स की जो सीरिंग्स जो हम शेयरिंग करते हैं, उसका यूज जो करते हैं, उससे ही वो नॉर्मल पर्सन को इन्फेक्टेड करता है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। तो कोई भी पर्सन को ये एड्स हुआ है तो वो मदर के मिल्क के द्वारा ही वो इन्फेक्टेड होता है। यानी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ट्रांसमिटेड होता है, तो मदर के मिल्क के द्वारा ही वो ट्रांसमिटेड होता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV। के जो HIV इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू ही ये वायरस ट्रांसमिटेड होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।